खुश हूँ, मेरे पेरेंट्स भी बहुत ज़्यादा खुश हैं एंड टीचर्स ऑफ कोर्स खुश हैं एंड मतलब ऑल इन वन मैं बहुत खुश हूँ। देखिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है, आप अगर स्कूल के सिलेबस की बात करें, सीबीएसई की बात करें, तो आपको एनसीईआरटी के जो प्रिस्क्राइब बुक्स हैं एंड एनसीईआरटी का जो सिलेबस है उसको आपको बहुत अच्छे से पढ़ना पड़ेगा एंड आपको एक माइंडसेट रखना पड़ेगा कि आपका सिलेबस जल्दी कंप्लीट हो जाए एंड उसके बाद आप फिर उसका रिवीजन करते रहे बिकॉज और एक चीज़ है कि आपको कॉम्पिटेंसी बेस्ड जो क्वेश्चंस होते हैं उस पर भी ज़्यादा फोकस करना चाहिए। लाइक इस बार का जो पेपर था वो डिफरेंट था, पास्ट जितने भी पेपर्स आए हुए थे उससे थोड़ा डिफरेंट था। जैसे कि इस बार का 50% ऑफ द पेपर कॉम्पिटेंसी बेस्ड था, तो आपको प्रैक्टिस की जरूरत है और आपको सबसे ज्यादा आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर होने चाहिए, तभी आप अच्छा स्कोर कर पाओगे। वरना आप जो एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं, जो ऑब्जेक्टिव बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं, वो आप मिस आउट कर सकते हो, उसमें आप गलती कर सकते हो। मैं सही बताऊं तो मैंने उतनी पढ़ाई की नहीं है क्योंकि कर नहीं पाई थी मैं, क्योंकि मैंने एक और एग्जाम दिया था जिसकी वजह से मैं बहुत ज्यादा डिवोटेड थी और मेरा टाइम बहुत ज्यादा उस पर ही डिवोटेड था। तो मैं एक चीज समझती हूँ कि आप टाइम के बेसिस पे आप वो नहीं कर सकते हो कि आप क्या पढ़ रहे हो। आपको एक दिन का वो करना पड़ेगा, टारगेट रखना पड़ेगा कि अच्छा मुझे इस दिन में इतने सारी चीजें खत्म करनी है, ये मेरा आज कंप्लीट हो जाना चाहिए। वो अगर आप 2 घंटे में कर पा रहे हो वेल एंड गुड, अगर आप उसमें 6 घंटे लगा रहे हो तो आप तो भी कोई दिक्कत नहीं है। मतलब वो आप पे डिपेंडेंट है, आपको बस वो जो गोल है एक दिन का, या आप वीकली जो गोल करके रखे हो या मंथली गोल करके रखे हो या 2 मंथ्स 3 मंथ्स आपको जिस चीज में काम करना है, वो आपका अगर उस टाइम फ्रेम में कंप्लीट हो जा रहा है देन बहुत अच्छा आपका प्रिपरेशन चल रहा है और इसी तरीके से काम कंप्लीट किया जा सकता है। ऐसे अगर आप बोलेंगे कि प्रिस्क्राइब्ड है कोई टाइम पीरियड, ऐसा नहीं होना चाहिए। हाँ, स्कूल के बाद स्कूल का भी प्रेशर बहुत ज्यादा रहता है, अटेंडेंस वगैरह बच्चे थक जाते हैं, तो उसके बाद अगर आप 2-3 घंटे दे रहे हो स्कूल की पढ़ाई में, बहुत अच्छी बात है। मैं कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट जो क्लैट जिसे बोलते हैं, जिससे नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज में एडमिशन मिलता है, वो 1 दिसंबर को वो एग्जाम हुआ था। मैंने वो एग्जाम 2 साल प्रिपेयर करके दिया था। उसमें मेरा ऑल इंडिया रैंक 159 आया है, बट ड्यू टू सम लीगल डिस्प्यूट्स उसके रिजल्ट्स अभी भी और मेरिट लिस्ट अभी भी ड्यू है आना। बट जो प्रीवियस मेरा रिजल्ट था वो ऑल इंडिया रैंक 159 था। मैं थोड़ा सा उस पर ज्यादा फोकस थी, इस पर मैं थोड़ा कम फोकस थी। बट सीबीएसई का जो शेड्यूल था एग्जाम का वो बहुत अच्छा था, उसमें ब्रेक्स बहुत अच्छे मिले हुए थे हमें। बेसिकली लाइक ऑन एन एवरेज 5-6 डेज का गैप मिला था, तो मेरा उसमें भी बहुत बेनिफिट हो गया, मैं उसमें भी पढ़ के बहुत अच्छा कर पाई।